मित्रों, आज हम पितृ दोष पितृ प्रकोप की सीरीज का दूसरा वीडियो दे रहे हैं। लगभग इस सीरीज में कम से कम हम आपको 8 से 10 वीडियो देंगे। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे किन ग्रह योगों के कारण पितृ प्रकोप होता है, पितृ ऋण होता है, पितृ दोष होता है। पितृ दोष के कारण, पितृ दोष का तात्पर्य एक ऐसी आत्माएं, ऐसे पितर जो भौतिक जीवन को, जो हमारे जीवन को कष्टों से परिपूर्ण कर देते हैं। ऐसे अतृप्त पितर, ऐसे अतृप्त पितरों की आत्माएं जो हमारे जीवन को कष्टों से भर देती हैं, वे पितर पितृ ऋण, पितृ श्राप, पितृ प्रकोप कहलाते हैं। देखिए, पितरों को जानने के लिए, पितृ दोष को जानने के लिए हमारे ज्योतिष ग्रंथों में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। सबसे पहले आप अगर भाव की दृष्टि से देखते हैं तो D1 जो लग्न चक्र होता है, तो लग्न चक्र के आधार पर हम भावों के आधार पर, ग्रहों के आधार पर इसका वर्णन कर सकते हैं। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित आज आप लोगों के समक्ष अपनी वार्ता का प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिए, आज का जो मेरा विषय है पितृ प्रकोप से संबंधित है। किन ग्रह योगों के कारण पितृ दोष होता है। कुंडली देखते ही कैसे आप जानेंगे कि पितरों का प्रकोप है, पितर पुरुष है कि स्त्री है, पितर किस लोक, जो आत्मा है वो किस लोक की है, ये सब चीजें आप जान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम भाव की दृष्टि से जानेंगे तो भाव की दृष्टि से लग्न भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, द्वादश भाव, इतने भावों के आधार पर हम पितृ दोष को निश्चित करते हैं। लग्न भाव द्वितीय भाव, लग्न भाव व्यक्ति के शरीर का होता है, व्यक्ति के खुद का होता है। खुद के अगर लग्न लगने से पीड़ित होगा तो पितृ दोष की संभावना हो जाती। विशेषकर लग्न लगने से त्रिक भाव में, 6, 8, 12 भाव में राहु के साथ बैठा है तो पितृ दोष की संभावना बन जाती है। दूसरे भाव का स्वामी यदि पीड़ित है, कमजोर है और उसके साथ राहु केतु का प्रभाव है तो भी पितृ दोष की संभावना बनती है, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का होता है। पितृ अतृप्त होकर के कुटुंब को परेशान करते हैं। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर आपका बना पंचम भाव। पंचम भाव भी हमारे पितरों का होता है। पंचम भाव पूर्व जन्म के कर्मों का होता है और पूर्व जन्म में हम अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हैं और जो भी आत्माएं संतान के रूप में हमारे जीवन में आती हैं उनका भी होता है। इसलिए पंचम भाव से भी पितृ दोष देखा जाता है। सभी प्रकार के ऋण भार, सभी प्रकार की दुख, कष्ट, तकलीफें, रोग, ये छठे भाव से देखे जाते हैं। इसलिए पितरों से जो हमारा ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, उसका विवेचन भी हम छठे भाव के द्वारा जान सकते हैं। इसी तरह अष्टम भाव मृत्यु का होता है, तो मृत्यु के विषय में भी पितरों के कारण मृत्यु होती है, तो अष्टम भाव से भी पितृ प्रकोप को जाना जा सकता है। नवम भाव मंत्रेश्वर ने, नाड़ी ज्योतिष में बहुत से आचार्यों ने कहा कि नवम भाव पूर्वजों का होता है, इसलिए नवम भाव अगर पीड़ित होगा तो भी पितृ दोष बन सकता है। द्वादश भाव भी लास्ट में लग्न का द्वादश होता है। जीवन का अंतिम, जहाँ पर देह का व्यय हो जाता है, तो वो भी मरणोत्तर समय का, मरणोत्तर लोकों का होता है। वो भी द्वादश भाव से भी हमें पितृ दोष की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। द्वादश भाव से भी पितृ दोष जब भी देखते हैं तब हम द्वादश भाव को जरूर कंसीडर करते हैं। इसी तरह ग्रहों की बात करता हूँ तो ग्रहों में जो चंद्रमा होता है वो पुनर्जन्म का कारक होता है। गुरु जो होता है पूर्व जन्म का कारक होता है। गुरु और शनि दोनों पूर्व जन्म के कारक होते हैं। जो सूर्य के साथ सूर्य गुरु जो होते हैं, ये दोनों हमारे पूर्वज होते हैं। राहु केतु जो होते हैं, जो अतृप्त
पूर्वज जो असंतुष्ट होते हैं वो राहु केतु के द्वारा जाना जाता है। इस प्रकार आपने जाना कि पितृ जब भी बनता है, गुरु और शनि जो हमारे होते हैं, गुरु शनि पूर्व जन्म के कारक होते हैं, चंद्रमा पुनर्जन्म का कारक होता है, तो गुरु शनि चंद्र, उसके बाद सूर्य जो है पिता का कारक होता है, और इसके अलावा शनि जो होता है कर्मों का भी कारक होता है, सूर्य पिता का कारक होता है, और राहु केतु जो होते हैं वो जो पितर असंतुष्ट होते हैं, जो पितर असंतुष्ट होते हैं उनके कारक राहु केतु होते हैं। पितरों की जो असंतुष्टि है वो राहु केतु के द्वारा जानी जाती है। अब प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण ये बन रहा है कि इतने के अलावा कैसे हम जाने आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष जानने के लिए सबसे कठिन, सबसे कष्टकारी जो पितृदोष बनता है वो लग्नेश के पीड़ित होने के साथ साथ सूर्य गुरु राहु बैठे हों, सूर्य मंगल राहु बैठे हों, सूर्य चंद्र राहु बैठे हों, और इसके अलावा नवमेश भी पीड़ित हो, तो समझ लीजिए पितृदोष का जीवन में काफी कष्टकारी होगा। और अगर नवम पंचम में बना हुआ है तो पितृदोष से संतान को भी कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। अब पहला बिंदु नोट करिए, यदि किसी की कुंडली में गुरु का संबंध सूर्य से हो जाता है, राहु से हो जाता है, तो पितृदोष हो जाता है। द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है, राहु केतु से जुड़ जाता है तो भी पितृदोष होता है। इसी तरह गुरु शनि राहु, गुरु चंद्र राहु, इस तरह के योगों से हम पितृदोष को जान सकते हैं। कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि गुरु का संबंध, शनि का संबंध, चंद्रमा का संबंध, गुरु शनि चंद्र का संबंध यदि किसी भी तरह से राहु केतु से बनता है, भावों में लग्न भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव अगर है तो भी आपको पितृ कोप है, पितृ प्रकोप है। विशेषकर नवम भाव का स्वामी और नवमेश दोनों पीड़ित हों, उसके साथ सूर्य गुरु राहु दोनों बैठे हों, तो समझ लीजिए पितृ प्रकोप होता है, पितृ दोष होता है। पितरों से संबंधित दोष को पितृ दोष होता है। पितरों का दोष क्यों लगता है? जब पितरों की सही गति नहीं होती है, सही अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती है, तब पितर लगातार इधर उधर भटकते रहते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां होती हैं। इसी तरह यदि पितर आपका, अगर आप देखेंगे कि द्वादश, यदि पितरों को की सही क्रियाएं नहीं की गई, श्राद्ध कर्म नहीं किया गया, समय से महालय नहीं किया गया, तो उससे श्राद्ध नहीं किया गया, उससे भी पितर असंतुष्ट हो जाते हैं। यदि हम अपने कुल देवी देवता का पूजन नहीं करते हैं, उससे भी हमारे पितर असंतुष्ट हो जाते हैं। पितरों के असंतुष्ट होने पर जीवन हमारा कष्टों से भर जाता है। इस कुंडली में देखिए, चर्चा करते हैं कि शनि चंद्र राहु का योग है। हमने आपसे कहा कि नवमेश देखिए मंगल है, नवमेश मंगल है, मंगल छठे भाव में बैठा है, मंगल के आगे शनि चंद्र राहु है, तो अर्थात मंगल के जीवन में, मंगल में रुकावट हो रही है। कुल मिलाकर के नवम भाव पर केतु बैठा हुआ है, इसलिए नवमेश के आगे शनि चंद्र राहु बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार अव्वल दर्जे का मतलब कष्टकारी पितृदोष इसकी कुंडली पर बन रहा है, जिसके कारण इस स्त्री जातक को अपने जीवन काल में कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जीवन पर्यंत डरी सहमी रहेगी, इसके कार्यों में भी काफी बाधाएं आएंगी, वैवाहिक जीवन को लेकर के कष्ट रहेगा। अब ये कहता है यदि शनि चंद्र राहु विषम राशियों पर होते हैं तो क्या कहते हैं, लोग कहते हैं विषम राशि पर यदि बैठा हुआ है कोई, अगर राहु इत्यादि ग्रह बैठे हैं, तो पितर जो होता है वो पुरुष होता है, सम राशियों पर बैठा हो तो पितर स्त्री होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो शनि जो होगा वो न्यूटर होता है, चंद्रमा जो होगा, चंद्रमा स्त्री है, इन दोनों के साथ राहु बैठा है। इस वजह से यहाँ पर स्त्री से संबंधित कोई पितर ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि पंचम नवम भाव जो होता है
पूर्वजों का होता है। नवम से अगर सप्तम मान के चलिए तो सप्तम भाव जो होगा वो पूर्वजों की स्त्री का होगा, दादी परदादी का होगा। दादी परदादी में से कोई ऐसा पितर होगा जो परेशान कर रहा है। और शनि भी निकृष्ट श्रेणी का प्रेत होता है, तो शनि माँ भी इसी पितृ दोष में फंसी है, जिसके कारण माँ को भी पुत्र संतान नहीं हुई। शनि चंद्र राहु है, तो शनि देखिए, शनि को यहाँ पर स्त्री की राशि पर बैठे हुए हैं, स्त्री ग्रह हैं, तो स्त्री संबंधी प्रकोप ज्यादा दिखाई देता है। दूसरा दुष्प्रभाव ये आता है कि गुरु का संबंध भी चंद्र राहु से बन रहा है। इसके अलावा देव ऋण भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अर्थात कोई असुर है, जो कोई ऐसा देवता है जिसकी कुल देवता की भी हमने पूजा नहीं की, कुल देवता पर भी हम लोग ज्यादा पूजन पाठ नहीं करते हैं, जिसके कारण भी पितृ प्रकोप बना हुआ है। यदि हमें पितरों की शांति करा ली जाए और पितरों का और इसके अलावा और कुल देवी देवता का पूजन करना प्रारंभ करें तो पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। अब कहते हैं कि यदि, देखिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं पितृ दोष से संबंधित। सूर्य के साथ मंगल राहु बैठा हो तो जो पितृ दोष होगा, जो पितर होगा, वो हंतु कामा की हैसियत से रहेगा, अर्थात बड़ा उग्र रहेगा, मारपीट करने वाला हो, मतलब शारीरिक मानसिक रूप से ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला होगा। सूर्य चंद्र राहु वाला होगा तो शनि चंद्र राहु वाला जो होता है, सूर्य चंद्र राहु वाला जो होता है, शनि चंद्र राहु वाला होगा तो ये क्या है, बलिका, ये रंतुकामा होता है, अर्थात रमण करने की इच्छा से ये बार बार, और ये अपनी इसकी ऐसे पितर की अपने जीवन में बहुत सी आवश्यकताएं, बहुत सी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, जिसकी वजह से इस जन्म में उसे बार बार शांत करने के बाद भी वो बार बार प्रदीप्त होगा और बार बार कष्ट परेशानी देगा। अगर हंतु कामा है और उग्र है, अर्थात शनि मंगल राहु बैठा है और उसके साथ अष्टमेश भी बैठ गया, तो समझ ली उग्र हंतु कामा पितर बन गया। और शनि मंगल राहु उसके साथ नवमेश भी पीड़ित हो जाए, शनि मंगल राहु, तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो फिर परिवार में अकाल मृत्यु ज्यादा दिखाई देगी। देखिए जितने भी ग्रहों के साथ राहु का कनेक्शन बने और उसके साथ यदि नवमेश पीड़ित हो जाए तो पितृ दोष की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। यदि षष्ठेश पीड़ित हो जाए, अष्टमेश, द्वादशेश, इनके स्वामी के साथ राहु केतु बैठे हो, इन भावों में 6, 8, 12 भावों में राहु केतु के साथ षष्ठेश बैठा हो, लग्नेश 6, 8, 12 में राहु केतु के साथ बैठा हो, सूर्य गुरु चंद्र शनि के साथ राहु 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, नवमेश यदि पीड़ित हो गया तो पितृ दोष ज्यादा होता। पितरों का मतलब होता है हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने शरीर को त्याग दिया, शरीर त्यागने के बाद जब उनकी मरणोत्तर, जब उस मृत्यु के बाद जब उनकी दूसरे लोकों में यात्रा होती है, तो यात्रा के समय इस जन्म के जो संस्कार होते हैं वो सूक्ष्म शरीर के रूप में उनके अंदर रहते हैं। तो सभी वासनाएं, इच्छाएं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है, तो सूक्ष्म शरीर के साथ जब तक जन्म नहीं मिलता है तब तक वो पितृलोक या ऊपर ऊर्ध्व लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, और उनके कर्मों के अनुसार जीवात्मा को स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है। और यदि हमने समय से महालय, श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध किया, तो सपिंडीकरण श्राद्ध किया, तो उनको राहत मिलती है, वो संतुष्ट होते हैं, तभी हमको आशीर्वाद देके चले जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सभी को मेरा नमस्कार।